परंपरा का मूल्यांकन पाठ से पूछे जाने वाले सभी 2 नंबरीय और 5 नंबरीय प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ से जो सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है, चलो उसको सबसे पहले देखते हैं। कह रहा है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। तो इसका कह रहा है मतलब प्रश्न कि परंपरा का जो ज्ञान है वह सबसे ज़्यादा किन लोगों के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर लिखेंगे, परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है जो लोग क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, मतलब अपने साहित्य से क्रांति लाना चाहते हैं। क्रांति मतलब युग में परिवर्तन, क्रांति लाना चाहते हैं, जो युग में परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो लोग लकीर का फकीर नहीं बनना चाहते, उन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो ये काफ़ी बार इस पाठ से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे लिखिए। फिर दूसरे प्रश्न को देखते हैं। राजनीतिक मूल्य से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं। यह प्रश्न एक बार पूछा गया है। इसके पिछले वाला प्रश्न 3 से 4 बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। बाकी इस पाठ से 2 प्रश्न और पूछे गए हैं, एक बार ये और एक बार इसके बाद जो कराएंगे वो। इसके बाद वाला 5 नंबर में 1 साल पूछा है और ये इसी साल 2022 में पूछा गया है। इस पाठ से सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो पहले हम कर चुके, वही 3 से 4 बार। इस पाठ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आराम से इसे लाइटली लीजिएगा, कोई हार्ड है नहीं। कह रहा है राजनीतिक मूल्य से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं। तो लिखिएगा, राजनीतिक मूल्य से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि राजनीति का जो मूल्य है विचारों पर आधारित होता है, जबकि साहित्य के जो मूल्य होते हैं वह संवेदनाओं पर आधारित होते हैं और इंद्रिय बोध, इंद्रिया मतलब होता है आँखों के बोधों पर आधारित होते हैं। इसका यही मुख्य कारण है। इस पाठ का एक और प्रश्न को देखेंगे हम लोग, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे लिख लीजिए। देखो, जो 5 नंबर वाले प्रश्न होते हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो 2 ही प्रश्न आते हैं 5 नंबर वाले, या तो आप एक को करो या दूसरे को करो। एक होता है गद्य खंड से और दूसरा होता है काव्य खंड से। अभी हम लोग गद्य खंड पढ़ रहे हैं, इसके बाद काव्य खंड पढ़ेंगे। तो जितने भी गद्य खंड है, जितने हम 5 नंबर या प्रश्न कराते हैं, उन सबको जरूर देखना, क्योंकि यह काफ़ी बंधन होता है। 2 है ही और दोनों में से कोई एक करना है। तो हाँ, चलिए परंपरा का मूल्यांकन पाठ से पूछे जाने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, जो 5 नंबर में पूछता है। और यहीं पे यह पाठ भी समाप्त हो जाएगा इसी के साथ, क्योंकि इस पाठ से ज़्यादा प्रश्न आए ही नहीं है। सबसे पहला सबसे ज़्यादा बार आया। चलो देखते हैं ये क्या कर रहा है। निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है। मतलब निबंध के समाप्ति में लेखक कुछ स्वप्न देखता है ना, खुली आंखों से, कि हाँ ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। तो उसके बारे में हमको इसमें लिखना है। चलिए देखिए आगे। उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है। तो इसका आप आंसर ऐसे लिखना है, थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि 5 नंबर में पूछेगा, आपको लिखना ही पड़ेगा। चलो, लेखक रामविलास शर्मा निबंध का समापन करते हुए, मतलब निबंध को समाप्त करते हुए यह स्वप्न देखते हैं कि, यह सपना देखते हैं, क्या देखते हैं, समाजवादी व्यवस्था के लागू होने के फलस्वरूप भारत एक समृद्ध एवं शक्तिशाली देश होगा, समृद्ध और शक्तिशाली देश बन जाएगा। उस समय यहाँ के लोग साक्षर होकर सभी भाषाओं में रचित साहित्य का ज्ञान प्राप्त करेंगे। मतलब यहाँ के लोग पढ़ लिख कर जितने भी भाषाएं हैं विश्व में बोली जाती है, उनके मुख्य भाषाओं के जितने भी साहित्य हैं उसे पढ़ेंगे और अपना ज्ञान अर्जित करेंगे। आगे देखते हैं। जब ज्ञान अर्जित करेंगे और अंग्रेजी प्रभुत्व कम होगा, मतलब अंग्रेजी का कम होगा, अंग्रेजी कम देखने को मिलेगी। जब वह साक्षर होंगे, साहित्य पढ़ने का उसे आवश्यक होगा। मतलब देखो, कोई जब पढ़ा लिखा होगा तब ना वह सोचेगा कि चलो कोई चीज़ों को पढ़ते हैं। मन कभी कभी ना लगता है तो देखना कोई बुक उठा के कहानी वाला ही हम लोग पढ़ते हैं। तो हाँ, अगर मान लो कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं तो वो उसका मन करेगा कब पढ़ने का। जब लोग साक्षर होंगे, पढ़े लिखे, तभी ना मन करेगा कोई चीज़ पढ़े, या फिर कहीं लिखा हुआ है तो उसको पढ़ के जानकारी हासिल करे कि यहाँ क्या लिखा गया। मान लो लिखा है जंग थूके नहीं, और जंग जाके थूक दिए, पढ़े तो है नहीं, तले पुलिस बधा लिया, तो दूसरी चीज़ है। तो जब पढ़े लिखे होंगे तब ना जानेंगे कि किसका मतलब क्या है। आगे चलो देखते हैं। जब
वह साक्षर होंगे, साहित्य पढ़ने का उसे आवश्यक होगा, सुविधा होगी जब साक्षर हो जाएंगे तो सुविधा होगी किसी भी चीज़ को पढ़ने का। तब व्यास और वाल्मीकि ये दो बहुत बड़े लेखक हैं कि करोड़ों नए पाठक होंगे, मतलब नए नए उसके पढ़ने वाले करोड़ों की संख्याओं में होंगे। और ये आकाश में जिस तरह तारे चमकते हैं वैसे इनके पाठक चमकेंगे। इसी के साथ यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद जो चैप्टर है 8वां, जीत में मैं निरखत हूँ, वह पाठ काफ़ी अच्छा है। हाँ, वो उस पाठ में एक डांसर के बारे में पढ़ेंगे जो कथक के काफ़ी फेमस डांसर हैं, उनके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे ज़रूर लिखिए।